नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट रोहित सिंह रोहित द लर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या राजनीति एक सेवा कार्य है या फिर नौकरी? अगर सेवा है तो फिर इसके लिए सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो फिर इसके लिए एग्जाम और मिनिमम क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता क्यों नहीं? इस पे चर्चा करने से पहले हम समझते हैं सेवा होता क्या है। देखा जाए तो सेवा दो तरह के होते हैं, एक स्वैच्छिक सेवा और एक सैलरी बेस्ड सेवा। स्वैच्छिक सेवा मीन्स वैसी सेवा जिसके लिए कोई जिम्मेवारी, कोई जवाबदेही नहीं होती। जैसे गर्मियों के दिनों में जगह जगह प्याऊ लगाना, फिर कुछ जगहों पे वृक्ष लगाना, चबूतरे बनाना। अगर मर्जी है तो आप लगाएं, करें, नहीं है तो ना करें, इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। ठीक ऐसे ही ठंडे के दिनों में लोगों में कंबल वितरण करना, लोगों के लिए अलाव जलवाना, ये सब स्वैच्छिक कार्य है और हमें सुकून मिलता है और हम सेवा कार्य करते हैं। इसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होती, सरकार भी हम पे दबाव नहीं बना सकती। अब आते हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील इत्यादि और भी जितने भी पद हैं, यहाँ तक कि चपरासी के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं। उनका एग्ज़ाम होता है, फिर उनका मेडिकल होता है, फिर मेरिट होता है और तब जाके फाइनली वे सेलेक्ट होते हैं और तब उन्हें वह सेवा कार्य करने को मिलता है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उन्हें सैलरी मिलती है, ना ही इसके लिए वो अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन शो कर सकते हैं और ना ही एग्ज़ाम दे करके पास होते हैं। लेकिन वह बड़े से बड़े राजनेता जो भी हो, उनके अंडर में आईएएस, आईपीएस जो भी है वो चलेंगे, भले ही हमारा नेता अंगूठा छाप हो। उनके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो राजनीति का कार्य है वह सेवा का कार्य है। ठीक है भाई, सेवा का कार्य है एकदम सराखों पे। तो भैया अब आपको सैलरी क्यों दी जाए? आप तो स्वैच्छिक सेवा कर रहे हैं ना, तो इसके लिए तो सैलरी की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने दूसरे तरह की सेवा कर रहे हो तो आपने एग्जाम देने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, पास होने चाहिए, तब आप इस राजनीति में आओ। अगर एक पंचायत स्तर के भी चुनाव हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इन राजनेताओं की सेवा, देशभक्ति देखो कैसी होती है। जब इन्हें किसी पार्टी से टिकट ना मिले तो अपनी जनता की सेवा करने के लिए तुरंत दूसरी पार्टी में इंटर कर जाते हैं और वहाँ 5 साल मलाई खाने के बाद फिर से कहते हैं कि मैं पुरानी पार्टी में जा रहा हूँ और अब मैं वहीं से सेवा करूँगा। आप समझ सकते हो कि ये सेवा कर रहे हैं या मेवा खा रहे हैं या फिर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। कोरोना काल में कोई भी नेता अपने पैकेट से, अपने जेब से एक भी पैसा पीएम फंड में जमा नहीं किया, लेकिन गरीबों को और जितने भी प्रोफेशंस वाले हैं सब लोगों के समक्ष जा के क्या बोलते रहे? पुण्य की भागीदारी बनो, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा डालो, गरीबों की सेवा करो, कोरोना मरीजों के लिए जो कर सकते हो करो, अभी मौका है। क्या इनके लिए कोई मौका नहीं है? इन बातों को जिन्हें आप पसंद करते हैं उन्हें प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे आप उठाएं, क्योंकि युवा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि सभी लोग कहते हैं कि जनता सब जानती है। भाई जनता सब नहीं जानती है, केवल ये बोल बोल के लोगों को भरमाया जानता है। जनता कुछ नहीं जानती, जनता सिर्फ उतना ही जानती है जितना उसे टीवी और न्यूज से बताया जाता है, क्योंकि सभी पे कंट्रोल किसी और का है। आपने नहीं पता, आपका मन भी कंट्रोल्ड है। आप वही सोचेंगे जो आपको सोचने के लिए मजबूर किया गया है और आपने पता भी नहीं, और लगता है कि हम खुद से सोचते हैं। हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी गई है, अभी दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी नए नए लोग हैं जिनकी थोड़ी एजुकेशन नहीं है या फिर ज़्यादा केवल किसी खास पार्टी को ही सुनते हैं, उन्हें लगता है कि बस यही सत्य है। उन्हें चारों तरफ से सब कुछ सुनने को मिलता भी नहीं, क्योंकि वो जहाँ जाएंगे तो उन्हीं लोगों के पास जाएंगे। सही गलत तो उनको पता ही नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के समक्ष इन बातों को रखना चाहता था, सो रख दिया। अब जज करने वाले आप हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो इसे लाइक, कमेंट, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए मुद्दे के साथ में। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर परिवार के साथ रहिए और
भारत के लिए कुछ कीजिए। अपने आप में जागना भी भारत के लिए कुछ करने लायक है। इसलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।